नमस्ते आप सभी को। मेरे एक साथी हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, एक गुजरात के साथी हैं। उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि जनता सरकार मोर्चा कर्ज मुक्ति अभियान के लिए जो आवेदन लगाता है उसकी कितनी फ़ीस लेता है। मैंने कहा ये बात आपको किसने कही कि जनता सरकार मोर्चा कोई फ़ीस लेता है। उसने कहा कि आप ये बताइए कि अगर किसी का आवेदन आज लगता है तो उसको कितने दिन में एनओसी मिल जाएगी। मैंने कहा मुफ्त आवेदन लगाने के बाद एनओसी, उसका कर्जा कितने दिनों में माफ़ हो जाएगा। और दोनों के सेम सवाल थे। मैंने कहा ये कहाँ से आए भाई सवाल। उसने कहा कि एक आपके जनता सरकार मोर्चा का ही एक साथी है, वो कह रहा है कि जनता सरकार मोर्चा कर्ज मुक्ति के लिए आवेदन लगाने का 10% चार्ज कर रहा है। उसने कहा कि जनता सरकार मोर्चा ने लोगों से लाखों रुपए ले लिए हैं। मैं हैरान परेशान और चिंतित कि ऐसा क्या हुआ। हमने कुछ पिछली चीज़ों को रिवाइज़ किया, अपने साथियों से पूछा और कुछ कंक्लूजन्स पर मैं निकला हूं जो आप सबसे शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में आप किसी की ठगी का शिकार ना हो जाएं, और वो भी जनता सरकार मोर्चा के नाम पर। तो मैं आपके सामने आज कुछ बातें खोलने वाला हूं जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़े लोगों ने कुछ लोगों के साथ में धोखाधड़ी की, और वो धोखाधड़ी कैसे कर पाए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हमने एक मुहिम शुरू की कि जनता सरकार मोर्चा में वो सारे लोगों का आमंत्रित है, वो सारे लोग आमंत्रित हैं जो भी समाज के लिए चिंतित हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत करना चाहते हैं, जो बैंकों के षड्यंत्र को समझना चाहते हैं, या जो भी समाज के किसी भी हिस्से पर काम करना चाहते हैं नई व्यवस्था में। इस दौरान हमें बहुत से लोग मिले जिन्होंने कहा हम राजीववादी हैं, जिन्होंने कहा हम इस संगठन से जुड़े रहे। कुछ लोग बीजेपी से पे आए, कुछ लोग कांग्रेस से भी आए, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से भी आए। कुछ लोग समाज को नई दिशा दिखाने के उद्देश्य से आए, कुछ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आए, और कुछ लोग लोगों से ठगी करने आए। जैसे किसी रैली के अंदर अगर कोई जेब कतरा चला जाए तो उसमें रैली का आयोजन करने वाले की गलती नहीं होती है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई जनता सरकार मोर्चा का नाम लेकर आपसे ठगी ना कर जाए। इसमें सबसे पहली ठगी करनी शुरू की थी उस व्यक्ति ने जिसको हमने आवेदन बनाने का काम सौंपा सबसे पहले। वो बंदा मध्य प्रदेश से है, हम उसका नाम नहीं लेंगे लेकिन बाकी के साथी जानते जाएंगे। वो आदमी दूसरे लेवल की ट्रेनिंग में भी आया था, सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में। उसने वहाँ अपनी एक टोली बनानी शुरू की, अपनी टीम बनानी शुरू की। सूरत के एक व्यक्ति को जोड़ा, सूरत का व्यापारी व्यापार करना चाहता था। उसने उससे सेटिंग किया कि मैं लोगों की सेकंड हैंड गाड़ियों पे लोन करवाऊंगा और उसके ऊपर आवेदन लगा देंगे और इस तरह से हम लाखों रुपए कमा लेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत से लोगों के आवेदन लगाए भी। लेकिन बाद में जब मैंने उसको मैसेज किया और कहा कि तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा और नाम लेकर के बोलूँगा तो समाज में खड़े रहने लायक नहीं बचोगे, तो उन्होंने अपना काम गुपचुप से करना शुरू कर दिया और जनता सरकार मोर्चा का नाम लेना बंद कर दिया। अब कोई व्यक्ति आवेदन लगा रहा है और जनता सरकार मोर्चा का नाम नहीं ले रहा है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, जनता सरकार मोर्चा के नाम पर आवेदन अगर आपको लगाना है तो उस केस में आपको हमारी टीम, जिसमें वीर सिंह को हमने चार्ज सौंपा हुआ है कि उसके पास रजिस्टर में आपकी एंट्री होनी चाहिए। इसके पश्चात बहुत से ऐसे लोग मिले। कल भी हमारे को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो व्यक्ति हमको कहता है कि हमने उस सिरसा वाले ठग को इसलिए बुलाया था कि हम लोग उसकी मेडिकल का कुछ सामान बेचना चाहते थे, अपने हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते थे, और बोलता है कि मैं वेरिफिकेशन करूंगा उसकी जा कर के। मुझे पता चलता है कि वो आदमी भी आवेदन लगा रहा है और पहले भी वो कई बार हमसे कुछ इस तरह के सवाल पूछ चुका है। यहाँ तक कि वो हमसे वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है जिन डॉक्यूमेंट के दम पर हम ये बातें कहते हैं, जिनके दम पर हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरफेसी को चैलेंज करने वाले हैं। वो मैंने कुछ साथियों को अपनी एक मीटिंग के अंदर दिखाए भी थे कि ये हैं वो डॉक्यूमेंट जिनके दम पर हम बोलते हैं, और जिन्होंने भी पढ़ा उनको पता चल गया
कि वाकई में एक बहुत सॉलिड परफॉर्मा तैयार हो रहा है, जिसके दम पर हम पूरे भारत को कर्ज मुक्ति दिलाएंगे। और जो ये लोग नए नए तरह के ठग हैं, जब इनसे ठगी खाए लोग हमारे पास आएंगे, तब हमें क्या करना है, इस पर विचार करना होगा। अदरवाइज़ वो लोग जो आपसे ठगी कर रहे हैं, उनकी पोल पट्टी फिर आपको ही खोलनी होगी। सूरत से मेरे पास मैसेज आया, गुजरात से के साथ राजस्थान से मेरे पास मैसेज आए। राजस्थान का एक ठग, उसने ट्रेनिंग भी मतलब करवाई, लोगों को बताया, बड़ा बहकाया कि भैया जी हम तो ना भलारा जी की ज़मानत करके आए। अरे भैया तुमने हमारी ज़मानत थोड़ी ना करवाई है। बोला हम ढूंढ रहे थे। अरे तो मेरे लिए थोड़ी ढूंढ रहे थे। जिस भी व्यक्ति ने जनता सरकार मोर्चा बनने से पहले चंडीगढ़ में गिरफ्तारी में मेरा सहयोग किया था, उन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया था, उन्होंने इस विचार का सहयोग किया था, उन्होंने इस लड़ाई का सहयोग किया था। लड़ाई लड़ने वाला अगर देवेंद्र भलारा नहीं होता, कोई और भी होता, तो वो उसका भी सहयोग करते, और वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर देवेंद्र के बहाने आप लोग कोई षड्यंत्र रचोगे, उसका नाम लेकर के उसके साथ खिंचाए फोटो के दम पर, या उसके साथ हुई बातचीत या उसकी रिकॉर्डिंग के नाम पर आप लोग ऐसा करोगे, तो फिर ये गलत है। जिस सवाल का जवाब हमने आपको देना था वो मैं दे दूं कि हम लोग आवेदन के लिए कितने प्रतिशत आपसे चार्ज करते हैं। पहला नंबर आपको जानना होगा, जनता सरकार मोर्चा किसी का भी आवेदन लगाने के नाम पर आपसे कोई पैसा नहीं लेता, कोई चार्ज नहीं लेता है, कोई फीस नहीं लेता है। हमने क्या कहा कि देखो भाई, आवेदन आपका वैसे भी लगेगा। अगर आप बहुत गरीब हैं तो आपका आवेदन हम लगाएंगे, सारा खर्चा भी हम करेंगे, टिकट का भी खर्चा हम करेंगे, मनी ऑर्डर भी हम दे देंगे अगर आपसे नहीं दिया जा रहा है, पोस्टल ऑर्डर का खर्चा भी हम कर देंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका 1 करोड़ रुपए का लोन है, आपका 50 लाख रुपए का लोन है, आप चुकता नहीं कर पा रहे हो, आपका बुरा हाल है, आपके घर में रोज रिकवरी वाले आते हैं और आप कहते हो कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो हम एक कंडीशन रखते हैं कि आपको जनता सरकार मोर्चा का इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में सहयोग करना होगा। आपकी मदद जब ये जनता सरकार मोर्चा करेगा तो आपने जनता सरकार मोर्चा की मदद करनी है। हमने ये कहा कि आवेदन का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जनता सरकार मोर्चा की तरह इससे पहले आए संगठन अपनी सदस्यता शुल्क तो रखते हैं। हमने ये कहा, चाहे आप हमारे को डोनेशन के नाम पर, चाहे आप हमें मदद के नाम पर, चाहे हमारी ट्रेनिंग्स को आयोजित करने के नाम पर, चाहे हमारा सुबह से लेकर रात तक किसी तरह से काम करने के, समाज का काम करने के नाम पर आपको हमें कोई सहयोग राशि देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम सारा कुछ आपके ऊपर इन्वेस्ट करें और आप कुछ भी ना करें। इसलिए हमने कहा कि आपकी भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, भले ही वो समय हो, भले ही वो आपकी ऊर्जा हो, भले ही आपका वो धन हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। मात्र आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, और हम इस बात को हर ट्रेनिंग में हर व्यक्ति को खुलेआम सरेआम बताते हैं कि आपको उसके नाम पर, जब हम आपसे कुछ आपके आवेदन के हिसाब से हम आपको कोई सहायता राशि बोलेंगे, वो आपको मदद करनी होगी। इसके बाद यदि वो सहमत होते हैं, ऐसे बहुत से साथी हैं, मैं लाइन लगा दूंगा, ऐसे सैकड़ों की संख्या में साथी हैं जिन लोगों ने हम लोगों को एक सिंगल फूटी कौड़ी नहीं दी है। फिर हम उनको एक बात और बोलते हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस में आपको हमारी मदद कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी लोन अमाउंट का 10% सुरक्षित रखना है। आज नहीं रखना है, हमको नहीं देना है, अपने पास ही रखना है, और ये मान कर चलना है कि जब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब हम इसके ऊपर पूरा चलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप इतना सहयोग तो समाज के लिए कर ही सकते हो। ये हमें कभी नहीं देना है, ना ही हमने किसी से 10% परसेंटेज की कोई डिमांड करी है। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जिनको मैं बहुत समझदार समझता हूँ, मेरे उस साथी ने जो उत्तर प्रदेश से फ़ोन आया, जब एक साथी का अभी कॉल आया, मैं उसको बहुत समझदार समझता था, उसने मुझे ये बात बोली कि तुम लोग 10% लेते हो क्या? मैंने कहा किसने कहा है ये? कहते ये वीडियो आई है। अरे वीडियो छोड़ो ना, तुम हमारे पास, हमने तो हर ट्रेनिंग के अंदर ये वीडियो में बोला हुआ है, मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ, तो कौन बेवकूफ़ है जो ये कह रहा है कि हम लोग 10% लेते हैं? तो ऐसा कह करके वो, इसका मतलब तो जनता सरकार मोर्चा को बदनाम कर रहा है। फिर साथ ही साथ उसने ये कहा कि हम
एनओसी कितने दिन में दिला दोगे? मैंने कहा एनओसी दिलाने की तो बात हमने कभी की ही नहीं। हमने आपको ये कहा है कि जो ये फ्रॉड है इसको समझना सबसे पहले है और लड़ना उसी ने है जिसको ये बात समझ में आ जाए। हाँ, एक गड़बड़ हमसे हुई। गड़बड़ क्या हुई? पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुंबई में हमारे नाम से, हमारा एक हरियाणा का एक लड़का मुंबई में रहता है, उसने हमारे साथ खिंचवाए हुए फ़ोटो दिखा करके जनता सरकार मोर्चा का नाम लेकर के एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए लूट लिया कि तुम्हारा आवेदन लगाएंगे, तुम्हारे घर की नीलामी हम रुकवाएंगे। जब मुझे पता चला कि जनता सरकार मोर्चा के नाम पर, और मुझे गुरुजी बोलता था उसका साथी, और हमारे नाम पर लोगों से 10 लाख रुपया ले लिया। हमें एक फूटी कोड़ी नहीं और सहयोग जनता को कुछ भी नहीं, और 10 लाख रुपया। हद हो गई भैया। हमने जांच की, पता किया, जिसका आवेदन था, जिसका वो केस था, वो हमसे मिलने के लिए हमारी अहमदाबाद वाली मीटिंग के अंदर पहुंचा, अहमदाबाद। और देखिए उन्होंने क्या कहा इस ठगी के बारे में। लोन उसका उतारने के, आवेदन बनाने के 10 लाख रुपए ले लिए। किसने ले लिए? वो कौन है, कहां से आया, लेकिन बदनाम करके गया जनता सरकार मोर्चा को। ये मुंबई से जयेश गोयल भाई हैं, जिनसे 10 लाख रुपया लिया गया है आवेदन बनाने का, हमारे नाम पर, जनता सरकार मोर्चा के नाम पर। जयेश भाई, हमने पैसे लिया क्या आपसे? नहीं, वर्मा जी ने लिया? नहीं, वर्मा जी, किसी ने जनता सरकार मोर्चा का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। मेरे से जो पैसा लिया गया है वो मुझे ठगी के रूप में पूरे मुझे मतलब विश्वास में डाल के कि भाई इस तरह से काम हो रहा है और ऐसा करके मुझे पैसा लिया गया। मतलब आवेदन के नाम पर लिया, जनता सरकार मोर्चा का कोई नाम वहां पर नहीं था। जनता सरकार मोर्चा का तो मुझे दूर दूर तक मुझे वो असल में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं कि जनता सरकार मोर्चा की एक ट्रेनिंग में एक व्यक्ति गया हुआ था। उस व्यक्ति ने जब पूरा संपर्क साधा तो 2 व्यक्ति मिले मुंबई के, जो एक मुझे गुरुजी बोलता है और एक मेरे हरियाणा से ही मुझे भाई साहब बोलता है, जिसको मैंने हिसार की मीटिंग में लताड़ा था और उसको बोला था तुझे जनता सरकार मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। सितंबर में पिछले साल 6 महीने से जिस व्यक्ति को हमने जनता सरकार मोर्चा में से निकाल दिया था, वो व्यक्ति जनता सरकार मोर्चा के नाम से और पहले लोगों को तब ठग रहा था। आजकल उसने जनता सरकार मोर्चा का नाम लेना बंद कर दिया है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं आवेदन लगाऊंगा। भाई, कॉपी पेस्ट से बात नहीं बनेगी। इसके बाद के स्टेप किसी के पास नहीं है, इसलिए मत फंसिए। महाराष्ट्र के साथियों से स्पेशल गुजारिश है कि भैया आप गौरव जी से ही संपर्क करना, या अगर कोई जनता सरकार मोर्चा के नाम से आपके आवेदन लगा रहा है तो गौरव और वीर सिंह में से किसी के पास से अगर रजिस्टर में एंट्री हो के आपका नंबर आया तो आप जनता सरकार मोर्चा के थ्रू आवेदन लगा रहे हैं, नहीं तो बाकी सब लोग हमारे नाम से आपके साथ ठगी कर सकते हैं। तो इससे आपने अपने जो दोस्तों को उनसे मिलवाया था, जो पूरी कहानी आपने बताई है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जयेश भाई कि आप उन लोगों को भी बताएं कि भैया जनता सरकार मोर्चा, अच्छा अभी हमने आपका पूरा केस टेक ओवर कर लिया है, तो आपसे कितने पैसे मांगे हैं हमने? 1 रुपया भी नहीं मांगा है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे आगे सहायता करने की पूरी मतलब तो ये की है। जनता सरकार मोर्चा का आवेदन लगाने का कोई फीस नहीं है। जनता सरकार मोर्चा केवल ये कहता है कि भाई तुम्हारी मदद जनता सरकार मोर्चा कर रहा है तो तुमको समाज के काम में उसका हाथ बटाना चाहिए। इसके लिए जो आप सहयोग राशि देते हैं वो तो देखो पॉलिटिकल पार्टी भी मांगती हैं, वो तो मंदिर वाले भी मांगते हैं, वो तो मतलब कोई भी धर्म का कार्य करने वाले भी मांगते हैं, वो तो समाज का काम करने वाले मांगते हैं। और इसमें हमारे नियम है कि किसी की व्यक्तिगत खर्च पर वो पैसा खर्च नहीं होता है। समाज का पैसा समाज के ही सहयोग से समाज पे ही लगाया जाता है और समाज पे किया जाता है। तो इसलिए जयेश भाई आप बताइए। मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आज मुझे जनता सरकार मोर्चा के जो व्यक्तिगत बल्हारा जी है उनसे मेरा संपर्क हुआ और मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ हूँ और मैं बहुत ही मतलब आशावादी हूँ कि आगे मुझे इसी तरह से सहयोग मिलता रहे। जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने ये देख लिया
कि किस तरह से लोगों ने पैसा लिया, नाम बदनाम हुआ जनता सरकार मोर्चा का। इसी तरह से एक केस और हुआ, जनता सरकार मोर्चा का एक साथी, उसने अपने किसी साथी के असिस्टेंट को बोला कि हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे। मेरे पास कॉल आई कि जी डॉक्टर साहब, हमने उनसे कितने % लेना है। मैंने कहा वो उसका कितना कर्जा पेंडिंग है। उसने बताया जी उसका केस ठीक चल रहा है। मैंने कहा अगर उसका केस ठीक चल रहा है और वो पे कर सकता है, उसे बोलिए कि वो पे करे, इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो उनके लिए भी बहुत कारगर शुरू में होने वाला है जो पे ही नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो लालच में है और उसका करोड़ों में लोन है। तो मैंने कहा तुमने कितना बोला है? बोला मैंने तो उसको 15% बोला है। मैंने कहा गलती करी तुमने। उसको बोलिए कि अभी फ़िलहाल इनिशियल अमाउंट आप कुछ % में आप देना चाहते हैं दीजिए, क्योंकि उसका जुगाड़ था। वो 1 करोड़ रुपए की किस्तें आराम से भर रहा था, 1-1.5 करोड़ का। और हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आवेदन लगाते हैं, लेकिन उसको पहले पूरा समझाना पड़ेगा। अब वो साथी कहता है जिसका आवेदन था कि मैं नहीं आऊँगा, तुमको ही संभालना पड़ेगा। हमने मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में हमारे उस साथी ने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी लेकर के उसने पता नहीं उससे क्या चार्ज किया, लेकिन उसने जनता सरकार मोर्चा को ये जो 19 की रैली है, 19 की रैली से पहले जनता सरकार मोर्चा के नाम पर लिए कि कितने लिए हमने नहीं मालूम। हमने उसको सीधा एक बात बोला है कि साफ साफ बोलना कि भैया जनता सरकार मोर्चा में ये सहयोग राशि जाएगी और इतनी राशि हमारे पास रहेगी। तो अपना जो तुमको अगर अपना खर्चा निकालने के लिए, अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए, अपना और एक्सपेंसेस, अपना कोई दफ्तर का कोई काम करने के लिए अगर आपको रखना है, तो सामने वाले को बिल्कुल स्पष्ट बताना है। उस व्यक्ति ने कितना पैसा लिया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हमको 4.5 लाख रुपया मदद किया। अब जब 3 महीने हो गए और जैसे ही NPA होने लगा और उनके घर रिकवरी वाले आने लगे, तो जो व्यक्ति जिसका लोन था उसको जवाब देना ही नहीं आया, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं की थी। मेरे पास उसका कॉल आया कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मेरे फलाने बंदे ने, आपके बंदे ने, जनता सरकार मोर्चा के बंदे ने ये कहा था कि मैं 3 महीने में इसको निपटा दूंगा। ये हमने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। हम एक बात बोलते हैं कि NOC हो सकता है आपको कभी भी ना मिले, और ये भी हो सकता है कि हमारी वजह से तो बिल्कुल ही ना मिले, क्योंकि यदि जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं उसके दम पर अगर बैंक ने अगर आपको NOC दे दी, तो पूरे देश में ये जो सदियों से चल रहा फ्रॉड है रुपए का, ये उजागर हो जाएगा। तो इसको वो उजागर होने नहीं देंगे। जब देश में जनमानस बनेगा इसके खिलाफ, तो हो सकता है कि सरकार अपना ही कोई व्यक्ति खड़ा करे, उससे इस कर्ज मुक्ति वाला अभियान चालू करे, उसको पॉलिटिकली जाना हो, उसने चुनाव लड़ना हो, उसके थ्रू आंदोलन करवाए और उसको क्रेडिट दे ये सारे के सारी जीत का। हो सकता है जनता सरकार मोर्चा को इसको क्रेडिट भी ना मिले। हम क्रेडिट के लिए कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों को बता दें कि जब हमें पता चला कि उस व्यक्ति ने ये कह करके उससे पैसे लिए थे कि मैं सारा निपटाऊंगा, तो हमें लगा कि ये गलत कर रहा है। हमने उसको ये कहा कि जो बाकी लोगों की तरह जिन लोगों ने आवेदन के लिए हम लोगों को मदद की है, उसका जो शुल्क है, जो चाहे उसकी लिस्ट में नाम जाने का है, चाहे वकील का है, चाहे जितने भी खर्चे हैं, वो आवेदन का शुल्क रख करके उसके बाकी के पैसे वापस कर दिए जाएं। तो हमने उस हमने और दूसरा हमने ये भी कहा कि आइए हम पंचायत करते हैं, पंचायत में बैठ करके चर्चा होगी, जितना पैसा लगेगा, जो पैसा देने का। ऐसे तो कोई भी आएगा कहेगा हमारा आवेदन लगा दो, फिर कहेगा हमें नहीं लगवाना है। हम लोग कोई अपने पैसे नहीं लेते हैं भैया, ना ही हम लोग कोई शुल्क लेते हैं। इसलिए कोई साथी जिसको भी किसी जनता सरकार मोर्चा के साथी ने ये कहा है कि हम आपको NOC दिलवाएंगे, वो गलती की है। जो भी आदमी ये बोल रहा है NOC दिलवाएंगे, वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। और आपने इसे ऐसे किसी व्यक्ति के जाल में नहीं फंसना है। ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग में आने के बाद ही आवेदन लगाइए। और अब तो हम लोग ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग में आएंगे और उसके बाद अपने कुछ साथियों को वहाँ पर अपने ऑफिस में, करनाल में हमने ऑफिस ले लिया है, करनाल के ऑफिस में आएंगे, पूरा मसला समझेंगे, आपको आवेदन वहीं से तैयार करके देंगे और उस आवेदन के तैयार होने के बाद आपको उसको वहीं से पोस्ट करवा करके हम लोग देंगे। और आपको ये बात समझनी होगी कि
ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसको छोटी लड़ाई समझकर नहीं चलना है। तो पहले पूरी लड़ाई को समझना है, पहले पूरा मसला समझना है, कन्विंस होते हो तो ही इस लड़ाई को आगे शुरू करना है। अगर किसी भाई को ये लगता हो कि भैया इससे तो कर्जा देना ही नहीं पड़ेगा, तो वो गलत है। आप कर्जा दे नहीं पाओगे वो बात अलग है, लेकिन देना ही ना पड़े ऐसा बेईमाना आपके अंदर नहीं आना चाहिए। कानून के हिसाब से देना है, सही मायने में देना है, असली रुपए में देना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जनता सरकार मोर्चा इस बात की वकालत करता है कि हम लोगों को लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से चलना है। अब हम आपको दूसरी बात और बताते हैं कि कोई भी साथी जो जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम में हमारी खिलाफत कर रहा है, वो असल में हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। क्योंकि हमारे मोर्चे में कुछ लोग आस्तीन के सांप बने हुए घूम रहे थे। उनका हमें पता नहीं था कि इनके अंदर वैसे तो जहर है, इनके अंदर वैसे तो इतनी भूख है नाम की, पैसे की, और ये दिखाते हैं अपने अंदर की देशभक्ति की भावना है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी नई दुकान खोली है, जिन्होंने अपना नया काम शुरू किया है, जो लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारा आवेदन लगाएंगे, ऐसे लोग असल में जनता सरकार मोर्चा के बीच में घुसे हुए आस्तीन के सांपों की पहचान करने में मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे लोगों में जो खराब लोग हैं उनको छांटने में मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर भाजपा यही काम कर रही है कि देश में जिस भी पार्टी में कोई कबाड़ है, लालची है, ईडी से डरता हुआ है, या फिर कोई जिसने करप्ट काम किया हुआ है, जिसकी सीडी बनी हुई है और उसको वो बीजेपी में शामिल कर रही है, उसी प्रकार से वो लोग भी इस मोर्चे में घुसे हुए कबाड़ को अपने में शामिल करके हमारा बहुत सा काम आसान कर रहे हैं। उसके लिए उस टीम का, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारे लोगों की असलियत को पहचान करना आने में। जो देश के लिए काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। और ये भी सबको मालूम है कि किसकी कैसी महत्वाकांक्षा है। आने वाले टाइम में आप लोगों को जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम को और तेज़ करना होगा। अभी हम लोग एक कैंपेन शुरू करेंगे जिसमें जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को आ रहे हैं गाँव में, उनकी लिस्टिंग तय होगी। उन सबको 10-10 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए हम लोग अपील दायर करेंगे और एक ऐसी मुहिम शुरू होगी जिसमें हम लोग पूरे के पूरे इस तंत्र को लोगों को समझाने में, लड़ने में, हम मदद करने में कामयाब होंगे। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोर्चे के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज से उल्टा काम कर रहा है तो उसके बारे में बताइए। जैसे अगर हम कोई गलत काम करें तो आपको सबको बताना आपका फ़र्ज़ है। आप सब लोग शेयर कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा कि जनता सरकार मोर्चा क्या काम कर रहा है। बहुत जल्दी अगले कार्यक्रम की हम लोग घोषणा करेंगे। और हमने राजनीति में भी एक पॉइंट सोचा है कि जो भी व्यक्ति न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बोलने को तैयार होगा, कोई प्रत्याशी लोकसभा में या विधानसभा में पूरे के पूरे षड्यंत्र पे बोलेगा, उस व्यक्ति को हम अपना पूरा सपोर्ट देंगे। तो आप लोगों में से जो भी व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ने में आगे आके ऐसे लोगों को पहचान करना जानता है या उनको चाहता है या उनको समझता है, ऐसे लोगों को आप छांट करके लेकर के आइए और हमको बताइए। साथ ही गुरुकुल के लिए भी हम लोगों को कार्रवाई चालू करनी है, क्योंकि ये चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को एजुकेशन के मुद्दे पर आगे बढ़ना है। विधानसभा चुनाव भी बचे हैं, उस चुनाव के बाद हम लोग कर ले या उससे पहले कर ले, ये समय के ऊपर होगा, लेकिन हम चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं कि गुरुकुल किस एरिया में हो? हमें कम से कम 500 से 1000 एकड़ की ज़रूरत पड़ेगी उस गुरुकुल में, और उसमें मेरा कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा। ये आप लोगों को बता दें। हमारा विज़न है हर गांव के लिए वो योद्धे तैयार करना। अगर हरियाणा में 7000 गांव हैं तो 2 बच्चे अगर हर गांव से लेते हैं तो 14000 बच्चों से एक बड़ा एक शिष्य कुल शुरू करना। बाकी डिपेंड करता है आने वाले समय में समाज कितनी मदद करेगा, प्रकृति और परमात्मा हमसे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने इस बात के ऊपर जो प्रेरणा आई वो आपसे साझा की। तो आप सब लोग हमारा साथ देंगे, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र से लड़ने में हमारी मदद करेंगे, इस उम्मीद के साथ अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।